हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर रहने वाला आज का भाई 4। क्लास 10th चैप्टर नंबर भाई 14 जो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता चैप्टर है भाई हम लोग का। ठीक है, तो चलिए भाई आज के लेक्चर में डिस्कस जो करेंगे दो सिक्का को उछालने पर, मतलब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और 3 सिक्का से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे, और साथ ही साथ NS यानी टोटल आउटकम्स। ठीक है, यानी कुल संभावना हम लोग भाई किसी भी मतलब क्या कहते हैं, एक सिक्का का, दो सिक्का का, एक पासा का, दो पासा का, 3 पासा का कितना हो सकती है, ट्रिक के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे, ट्रिक समझेंगे इसमें। ठीक है, तो मिला जुला के बोले तो आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आज का लेक्चर नंबर 4 ही रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, ताश की एक गड्डी, ठीक है, गड्डी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो डेक्स बोलेंगे। ठीक है, ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। शायद आप लोग को पता भी होगा। पत्ते को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए भाई? कार्ड लिखेंगे। कार्ड होते हैं, कार्ड होते हैं जो 4 समूह, जो 4 समूह में होते हैं। डैश पहला, ध्यान दीजिएगा, ताश की एक गड्डी यानी डेक्स में 52 पत्ते यानी कार्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर भाई यहाँ पे लिखेंगे क्या, कार्ड से लिखेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, ताश होगा। क्या भाई? ताश होगा, समझे। अगर हम कार्ड लिखेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब होगा पत्ता। क्या है? पत्ता या पत्ते। ठीक है, समझे बात को। यहाँ डेक लिखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, समझे बात को। ताश की गड्डी डेक में 52 पत्ते यानी कार्ड होते हैं जो 4 समूह में बटे होते हैं, जो 4 समूह में बटे होते हैं, जो 4 समूह में बटे होते हैं। ठीक है, बटे होते हैं। डैश पहला, ध्यान दीजिएगा, पहला चलते भाई क्या, पहला चलते हैं हम लोग, ठीक है, हुकुम। पहला जो होता है हुकुम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेडेस। क्या भाई? स्पेडेस बोलते हैं। और दूसरा जो होता है भैया, क्या होता है बताइए? एक हुकुम यानी स्पेडेस हो गया, और पान हो जाएगा, पान। ठीक है, पान, इसको हार्ट बोलते हैं। ठीक, तीसरा हो जाएगा हम लोग का, देखिए, पहला हुकुम यानी स्पेडेस, पान, हार्ट, दूसरा, और तीसरा में हो जाएगा क्या भाई, क्या कहते हैं, ईट। क्या है? ईट, जिसको हम लोग बोलेंगे डायमंड। क्या ही? डायमंड बोलेंगे। ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा, क्या कहते हैं, चौथा जो हो जाएगा भाई, चीरी हो जाएगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे क्या, क्लब्स। क्या ही? क्लब्स बोलेंगे। यहाँ तक समझे आप? यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें याद रखना आपको। ठीक है, स्पेडेस, स्पेडेस, ठीक है, स्पेडेस और क्लब्स जो होते हैं, एक काला, क्या कहते हैं, काला रंग के होते हैं, काला रंग के होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। स्पेडेस यानी क्या बोलेंगे, स्पेडेस को हुकुम बोलेंगे। क्या ही? हुकुम। और क्लब्स यानी चीरी जो बोलेंगे। ये दोनों जो होता है ना, कौन सा रंग का होता है भैया, कौन सा रंग होता है बताइए? ये दोनों जो रंग होता है काला रंग के होते हैं। काला, समझते हैं? काला को क्या बोलते हैं? ब्लैक। ब्लैक कलर के होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा अगर बोले फिर नेक्स्ट, फिर देखें तो पान, ध्यान दिया, पान यानी हार्ट। ठीक है, पान यानी हार्ट, और ईट यानी डायमंड। ईट यानी डायमंड लाल रंग के होते हैं। लाल यानी रेड रंग के होते हैं। समझे बात को? यहाँ तक समझे कि नहीं बोलिएगा जी भी इसमें। और ये जो होते हैं ना, 13 गो होते हैं, ये भी 13 गो होते हैं। ठीक है, ये भी 13 गो होते हैं,
समझ बात को नहीं बोले, ये भी 13 गो होते हैं, समझे बात को ना, समझे। हुकुम ताश की एक गड्डी में डेक में 52 पत्ते होते हैं। टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, याद रखिए इस बात को, 52 पत्ते होते हैं, आप लोगों को शायद पता होगा। जो 4 समूह में बटे होते हैं, पहला है हुकुम यानी स्पेडेस, दूसरा पान यानी हार्ड, जो 13 होते हैं ये भी 13 होते हैं, ईट डायमंड 13 होते हैं, चिड़ी यानी क्लब्स ये भी 13 होता है। तो जब 13 को जब ऐड कीजिएगा आपको कितना मिले? 13 के 52, कितना ही 52 मिल गया ना, मिला कि नहीं टोटल? बोलिए जी भैया, ठीक है। इतना बात आप लोग भाई याद रखिएगा, समझे बात को? यहाँ तक समझे आप लोग? फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई और एक बात लिख दीजिएगा, ठीक है, नोट करके आप क्या भाई क्या लिखिएगा? बादशाह जिसको आप किंग बोल सकते हैं इंग्लिश में, रानी जिसको क्वीन बोलेंगे, और ठीक है, और गुलाम जिसको आप इंग्लिश में बोलना चाहे तो जैक बोल सकते हैं, कहीं जैक, ठीक है। वाले पत्ते को फेस कार्ड, कहीं फेस कार्ड्स कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, समझे बात को? समझे? नोट करके भाई आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बादशाह यानी किंग, समझ रहे ना, रानी यानी क्वीन, और गुलाम यानी जैक, वाले पत्ते को फेस कार्ड कहते हैं। अगर हम बोलेंगे कि फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है? फेस कार्डों की संख्या, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितना होगा था ये? टोटल नंबर ऑफ यानी समझ रहे बात को ना, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है भाई? 3 होता है। क्या होता बताइए? बादशाह किंग, रानी क्वीन, और गुलाम यानी जेग होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग फटाफट याद रखिएगा। तो कार्ड्स को ताश बोलते हैं, कार्ड को पत्ता बोलते हैं, और डेक मतलब आपको बता ही दिए। डेक मतलब क्या होता है भाई बताइए? डेक मतलब क्या? गद्दी, कहीं गद्दी, ठीक है ना, समझे ना? इतना भाई आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना, यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलते भाई आगे की तरफ, आप लोग फटाफट इतनी इंपॉर्टेंट बातें भाई ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ना पूछ भी सकता है आपसे, ठीक है। समझ रहे बात को? समझ रहे नहीं समझ रहे? बोलिए जी भाई समझ रहे। तो ये क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूँगा, ध्यान दें, 4 समूह में बटे होते ना, अगेन बोलते 4 समूह में बटे होते हैं। तो पहला जो समूह होता है हुकुम यानी स्पेडेस होता है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 13 को होता है। कितना है? 13 को होता है। पान का हार्ट कितना? 13 को होता है। ईट का भी 13 होता है, चिड़ी का भी 13 को होता है। समझे ना? बोलिए जी भैया समझ गए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए, इससे आगे भाई हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए भाई एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ठीक है, ताश के गड्डियों में से, ठीक है ना। अच्छा, आपको जो हम लिखाए थे ना भाई, क्वीन यानी रानी जो लिखाए थे, एक्चुअली रानी का ना रानी की जगह ना आप बेगम कर लीजिएगा। रानी की जगह बेगम लिखिएगा, बेहतर होगा, समझे ना। बेगम लिखिएगा, बेगम को क्वीन बोलेंगे, समझे बात को ना? समझ रहे बात को? बोलिए जी समझ रहे, ठीक है, समझे बात को। चलिए एग्जाम्पल नंबर पहला चलते हैं, ठीक है। क्या भाई? एक ठीक है, किंग आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, बराबर वाट। ये भाई आप लोग का पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ है इसका भाई सॉल्यूशन करना है हमको, यानी आंसर करना है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक किंग मतलब क्या? बादशाह। क्या भाई? किंग क्या बोलेंगे? अगर हिंदी में किंग की जगह बादशाह लिख दिया जाए तो आपको घबराना है क्या? बताइए। नहीं घबराना, ठीक है। तो शायद आपको पता ही होगा ना, एक किंग यानी बादशाह आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या है? ताश की गड्डी में है, तो ताश की गड्डी में कुल बादशाह की जो संख्या होती है ना, 4 होती है। किंग की कितना संख्या होती है? 4 होती है। तो यहाँ से भाई हम बोलेंगे, अच्छा आपको अच्छी तरह से पता ही है ना, NS अगर हम बोलेंगे भाई, लिखेंगे NS, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि क्या, हम लोग जानते हैं ना भाई अच्छी तरह से कि NS यानी अगर बोले तो कुल संभव घटना कितना है? कुल संभव घटना कितना? 52 ही है। टोटल कितना? 52 ही है। समझ रहे बात को ना? इसी को बोलते हैं ना टोटल आउटकम्स। क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स, इसी को बोलते हैं आउटकम्स, ठीक है। समझे बात को?
आउटकम से। और फिर NE चलते हैं, तो NE आपको हम बताएं ना किंग आने की, किंग की कुल संभावना कितनी है। ध्यान दें, किंग की कुल संभावना कितनी है, बादशाह की है, ठीक है। तो NE के बारे में जिक्र करेंगे तो आपको पता है कितना है, 4 गो, कितना भी 4 गो, यानी NE को क्या बोलेंगे, NE बराबर 4। तो NE को भाई हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, पॉसिबल, क्या बोलते हैं, पॉसिबल आउटकम से बोलते हैं, आउटकम से बोलते हैं, यानी संभावित क्या कहते हैं, संभावित परिणामों की कुल संख्या, क्या ये ना, परिणामित ऐसे क्या कहते हैं, संभावित अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम कितना, NE कितना 4 आई है। तो हमको चाहिए प्रायिकता, तो प्रायिकता का भी फार्मूला आप जानते होंगे ना, प्रायिकता का फार्मूला जानते होंगे ना आप, क्या बोलते हो बताइए, प्रायिकता का क्या होता है, PE होता है, क्या होता है, PE होता है, क्या होता है, PE बराबर होता है NE बट्टे NS होता है, क्या बोलते हैं, NE बट्टे NS होता है। तो NE की जगह में कितना लिखेंगे बताइए, 4 बट्टे 52, NS कितना 52, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 12, 4 तिया 12, तो 1/13, 1/13 आया। यही भाई इसका आंसर आ गया हम लोग का, ठीक है। तो एक किंग आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 1/13, 1/13। तो इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर अगर 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक, ठीक है, एक क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, हुकुम आने की प्रायिकता, हुकुम यानी क्या है, इस पे डैश, क्या इसी बोलते हैं ना, आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी PE पूछते कितना होगा, हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता ही है कि NS कितना होगा, यही 52 होगा, क्योंकि टोटल कितना है 52 ही है भैया, ठीक है। तो NE अगर निकालना चाहेंगे NE, तो आपको अच्छी तरह से पहले हम बता चुके हैं भाई, क्या क्या बताइए, क्या बताएं आपको कि हुक्म जो होते हैं कितना गो होते हैं, 13 गो होते हैं। तो NE बराबर कितना होगा, 13 गो होगा, कितना भाई 13 गो होगा। तो यहाँ से चलेंगे फार्मूला में, क्या ही 9, फार्मूला में चलेंगे, आसान सब है, ठीक है। फार्मूला में चलेंगे तो फार्मूला कहता है हम लोग का PE बराबर NE बट्टे NS, ठीक है। तो NE की जगह में वैल्यू पुट करेंगे 13 और NS की जगह में 52। देखिए अगर पत्ता के बारे में जिक्र होता तो NS फिक्स है 52 ही होगा। अगर ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या के बारे में जिक्र हो रहा है तो NS भैया 52 फिक्स है, ठीक होगा। 13 चौके 52, 13 चौके 52, 1/4 आया, प्रायिकता कितना ही 1/4 आया, समझे ना। ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरह से भाई हम लोग निकलते हैं। अब चलते भाई दो सिक्का से रिलेटेड ना एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं जो आपका एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, समझे ना बात, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग फटाफट क्लियर है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात कि यहाँ पे PE की जगह में ना अगर आप क्या कहते हैं किंग लिखते हैं तो बेहतर माना जाएगा, समझे ना बात को, क्योंकि यहाँ पे घटना किंग का है, समझे ना। अब इसी तरह से PE की जगह में अगर आप चाहे तो P आप लिख सकते हो, क्या हुकुम लिख सकते हैं, P हुकुम, ठीक है, अच्छा रहेगा, समझे ना, समझ रहे बात को, बोली जी समझ रहे, ठीक है। आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, चलते हैं आप सिक्के से यानी क्वाइंस, ठीक है। आपको बताएंगे हम, क्या बताएंगे बताइए, क्या बताएंगे कि NS हम लोग भाई बिना क्या कहते हैं फाइंड की भाई ट्रिक से कैसे निकालेंगे, एक सिक्का का, दो सिक्का का, एक पासा का, दो पासा का, बताएंगे आपको, घबराना नहीं आपको, ठीक है। सिक्के एंड क्वाइंस, क्वाइंस के क्या कहते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण यानी एग्जाम्पल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला चलते हुए क्या, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों हेड इसी को बोलते चीट, क्या ही हेड को ही चीट बोलते, चीट आने की, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों हेड यानी चीट आने की प्रायिकता
यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रायिकता क्या होगी, ये भाई पहला आपका रहा एग्जाम्पल नंबर पहला। ठीक है, समझे बात को। तो दो सिक्कों को एक साथ उछलने पर दोनों हेड यानी जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलते हुए इसका आंसर की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि आप सैंपल स्पेस निकालेंगे, ठीक है। आप जानते हो जिसको भाई एस से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, सूचित करते हैं। तो दो सिक्का भैया आप जानते हैं ना, दो सिक्का, ठीक है, दो सिक्का है भैया, ठीक है, दो सिक्का में टेल और हेड होता, क्या, टेल हेड यानी हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। हेड को क्या बोलते हैं, चित, टेल को क्या बोलते हैं, पट। तो हेड को हम लोग एच के द्वारा डिनोट करते हैं, दिखाते हैं, टेल को टी के द्वारा दिखाते हैं। यहाँ पे एच का मतलब समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे एच का मतलब क्या, हेड, क्या ही, हेड, यानी इसी को बोलते हैं चीत। आपको कंफ्यूज नहीं होना एक जरा, ठीक है, एक जरा भी नहीं होना है। टेल, क्या ही, टेल, जिसको बोलते हैं पट, क्या ही, पट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो दो सिक्का को एक साथ उछाला गया है, ठीक है। तो पहला सिक्का में हेड आ सकता है, दूसरा सिक्का में हेड आ सकता है, क्या बोलते हैं, समझ रहे बात को ना, ऐसा हो सकता है। दूसरा मान लेते पहला सिक्का में एक बार हेड आया, टेल आया, इसका हेड आया, ऐसा भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बोलिए जी। फिर ऐसा हो सकता है टेल टेल आया दोनों सिक्का में, क्या बोलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर इसका ऐसा हो सकता है हेड टेल आ जाए, क्या बोलते हैं। ये चार संभावना आ रहा, क्या भाई, पॉसिबल आउटकम्स जो आ रहा, चार को आ रहा। हेड हेड आ सकता है, या फिर ध्यान दिया यहाँ से लिखते हैं हम, हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। और भी कुछ होगा क्या ना, बताइए, नहीं होगा ना। आपको हम लास्ट में बताएंगे ट्रिक के बारे में, समझे ना। इसको जो भाई ऐसे करके निकालना नहीं है, बस आपको मतलब समझ रहे हैं बात को, कितना तो आएगा आप भाई इस तरह से अनुमान लगा के NS निकाल सकते। NS यानी निकालने का आपको ट्रिक बताएंगे आगे चल के, ठीक है, बताएंगे आपको, ठीक है ना, समझे बात को। यहाँ समझे, H मतलब हेड यानी चीत, T मतलब टेल यानी पट, ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से, क्या बोलते, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। तो यहाँ से भाई, यहाँ से बोलेंगे क्या कहते हैं, अगर यहाँ से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, NE निकालते हैं, NE निकालते हैं, क्या भाई, NE निकालते हैं। तो दो सिक्कों को एक साथ उछलने पर दोनों हेड आने की, हेड के बारे में जिक्र हो रहा, दोनों हेड, तो एक हेड इसमें है, एक ही हेड है, क्या बोलते हैं, दोनों हेड आने की, यानी एक ठो है वो होगा, एक ठो है ना, एक ही ठो मिल रहा है, ठीक है। तो NE बराबर 1 हो गया। तो फिर NS निकालते हैं, NS मतलब समझते हैं ना, NS मतलब कितना ठो है, कितना ठो यहाँ पे है। अगर सिंपल स्पेस में कितना ठो, 1 2 3 4 गो है, तो यहाँ पे NS की जगह में 4 लिख देंगे, क्या बोलते हैं, समझ बात को, बोलिए जी समझ रहे। तो अब चलते हैं नाव, नाव चलते हैं, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलते क्या, फेवरल आउटकम्स, यानी संभावित, ठीक है, परिणामों की संख्या। ये टोटल क्या कहते हैं, टोटल आउटकम से बोलेंगे इसको, ठीक, टोटल आउटकम्स, यही होता है ना, टोटल आउटकम से होता है यही, समझे ना। NS को टोटल आउटकम से बोलते हैं, और इनको NE को फेवरल आउटकम से बोलते हैं, संभावित, ठीक है। नाउ तो फार्मूला से वही लिख सकते हैं, PE की जगह में आप चाहे तो बराबर अच्छा होगा क्या, P, ठीक है, हेड हेड लिख दीजिए, ठीक है ना। दोनों हेड आने की चीज आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ से देखिए फार्मूला बैठाएंगे, NE बट्टे NS, है ना। तो NE की जगह में वैल्यू पुट करेंगे, NE की जगह में कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे, NS की जगह 4, तो 1/4 हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी में बोलते भाई, अगर मान लेते हैं कि एक सिक्का में हेड और दूसरी सिक्का में टेल आने की प्रायिकता, दूसरी सिक्का में टेल आने की प्रायिकता कितना होगा, आप बताइए तो कैसे निकालेंगे इसको। क्या कह रहा, एक सिक्का में हेड और दूसरी सिक्का में क्या, टेल, ठीक है, टेल आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना, फाइंड करना, क्या फाइंड करना, कैसे करेंगे।
तो चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 मान लीजिए आप, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो एक सिक्का में हेड, अच्छा भैया एन क्या बदल जाएगा? एन एस नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। एन एस तो सेम ही रहेगा, एन एस यहाँ पे सेम ही रहेगा, एन एस 4 ही रहेगा भैया, 4 ही रहेगा, समझे ना। टोटल आउटकम से सेम ही रहेगा। अगर दो सिक्का के बारे में चर्चा हो रहा है, एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल, यहाँ पे क्या, यहाँ घटना, यहाँ पे क्या हो गया, घटना यहाँ पे चेंज हो गया। इस एक में हेड दूसरा में टेल, यहाँ पे क्या था, दोनों में हेड, कोई बात नहीं। तो एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल, तो एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल नहीं, एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल है, तो एक तो मिला हमको। तो यहाँ से एन ई निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो एक निकला हम लोग से, यहाँ पे एक निकला, फिर एक सिक्का में हेड दूसरा सिक्का में टेल, एक सिक्का में हेड दूसरी में टेल, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का। क्या होगा अगर बोले ऐसे करके, अगर बोलेंगे ऐसे करके लिख दे, तो ऐसे करके लिख सकते, क्या होता है मतलब यहाँ पे 2 ठो आता, एक ए आता है, एक में ध्यान दीजिए, एक में हेड टेल है, हेड टेल या टेल हेड बोलिए, हेड टेल, ठीक है, 2 को हो गया। तो एन की जगह में 2 लिख देंगे, समझ रहे बात को ना। चलते आप फार्मूला से काम करेंगे। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्या कहते हैं फार्मूला, क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, क्या, पी ई बराबर पी 1 हेड और 1 टेल की प्रायिकता, टेल बराबर, ठीक है, एन ई बट्टे एन एस। तो एन ई कितना भैया, एन ई देखिए तो यहाँ पे 2 एन एस कितना 4, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हम लोग का फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो एक सिक्का में अगर 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर दोनों हेड यानी चीज आने की प्रायिकता पूछे तो क्या इतना होगा, 1/4 होगा। इसी देखिए क्वेश्चन यहाँ तक 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, यहाँ तक सेम है, इसका भी यहाँ तक सेम है। अब दोनों हेड नहीं बल्कि यहाँ पे एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल आने की प्रायिकता, समझे ना, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो, लेकिन यहीं से भैया यहीं से छांटे हम, समझ रहे हो ना, पर से यहाँ पे पर एक सिक्का में हेड दूसरी सिक्का में टेल आने की प्रायिकता, तो कितना हो जाएगा 1/2। समझ गए इतना बात, इतना भाई इंपॉर्टेंट बात ये थी, ठीक है, समझ गए होंगे। चलते भाई आगे तरफ आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आप ध्यान दीजिए भाई, देखिए एक लिस्ट, इसका एंड एट मोस्ट, इसका मतलब समझिए। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, क्या भाई होता है, कम से कम, ठीक है, कम से कम, समझे बात को यहाँ पे। एट लिस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब होता है, ठीक है, अधिक से अधिक, क्या ही, अधिक से अधिक या अधिकतम बोल सकते हैं। अधिकतम मतलब समझते हैं ना, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, एट लीस्ट का मतलब कम से कम हो गया, एट मोस्ट का मतलब हो गया अधिक से अधिक, ठीक है। अगर भाई बोले क्या, एट लीस्ट 1 का अर्थ, एट लीस्ट 1 का अर्थ अगर पूछे आपसे, मीनिंग पूछे, तो क्या मतलब आएगा। इस एट लीस्ट 1 का अर्थ है, मीनिंग अर्थ है डैश, ठीक है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अगर आपसे एटमोस्ट, ध्यान दें, एटमोस्ट 2 का अर्थ आपसे पूछे तो अर्थ होता है भाई, ध्यान, अर्थ है क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, 0 1 2, समझ रहे आपको, डॉट डॉट डॉट, समझ रहे आपको ना। इस तरह से याद रखिएगा आप। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट का मतलब अधिकतम या अधिक से अधिक। तो एटलीस्ट 1 का अर्थ क्या होता है, 1 2 3, और क्या कहते हैं एटमोस्ट अधिकतम या अधिक से अधिक बोल सकते हैं। एटमोस्ट 2 का अर्थ होता है 0 1 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। जब आप देखिए इसके बाद एक आप ना यहाँ पे इसको एग्जाम्पल बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट बोल सकते हैं। इसका परिभाषा ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। जब सभी आउटकम्स के होने की संभावना समान हो, होने की संभावना समान हो, उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। जैसे अगर सिक्का में बोलते, एक सिक्का में, यानी एक सिक्का में अगर बोलेंगे भाई, एक सिक्का यानी क्वाइन में बोलेंगे, सिक्का यानी क्वाइन में अगर हम भाई चर्चा करते, क्वाइन में अगर बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे भाई, एक सिक्का यानी क्वाइन में बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई
क्या बोलेंगे कि पी एच, अगर पी एच निकालने के लिए बोलेंगे, हेड निकालने के लिए बोलेंगे, पी हेड निकालने के लिए मतलब क्या कहते हैं, एक सिक्का में हेड आने की प्रायिकता कितना होगा, अगर ए निकालने के लिए बोलेंगे तो 1/2 होगा। कैसे, अगर आपको यहाँ से बोलेंगे सबसे पहली बात क्या, हम लोग सिक्का का क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे, यानी एस निकालेंगे, क्या बोलते हैं एस निकालेंगे। तो सिक्का का क्या होगा भाई, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल, क्या हेड या टेल, मतलब यहाँ पे एन एस के बारे में बोलेंगे कितना, टोटल कितना 1 2 है। अगर एन ई के बारे में बोलेंगे तो हेड के बारे में जिक्र है तो हेड कितना 1 ही तो है। समझ रहे बात को, यहीं से यहाँ पे चिपका दिया, ठीक है। तो एन ई आप प्रायिकता का फॉर्मूला जानते होंगे ना, यानी पी ई के बारे में बोलेंगे, यहाँ पे पी ई बराबर पी एच हो गया, ठीक है, बराबर एन ई बट्टे एन एस, एन ई बट्टे एन एस, ठीक है। तो एन ई की जगह में 1 रखे, ऊपर में 1, एन एस की जगह में 2 रख दिए, नीचे 2, समझ रहे। तो पी एच का प्रायिकता यानी क्या कहते हैं, एक सिक्का में हेड आने की प्रायिकता 1/2 हुआ। इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं, एक सिक्का में टेल आने की जो प्रायिकता लिखिएगा या जो होगा ना 1/2 हुई होगा। कैसे, देखिए सैंपल स्पेस तो भैया एक सिक्का का तो यही रहेगा, अगर फिर एन एस निकालेंगे वही 2 आएगा, एन ई भी निकालेंगे, इस बार टी लेंगे, एच को छोड़ देंगे तो एक ही हुआ ना। तो यहाँ से बोलेंगे भैया यही मिला जुला के 1/2 आया। तो यहाँ पे पी हेड और टेल जो है ना, टेल जो है इक्वली, ध्यान दें इक्वली लाइकली, ठीक है, लाइकली आउटकम्स है, आउटकम्स है, समझे बात को, समझ गए, क्योंकि सेम आ रहा, क्या भाई सेम आ रहा। अगर पासा में देखिएगा तो यही आएगा, पासा में भाई यही कहानी होता, पासा में भी देखिएगा तो यही कहानी होता, पासा यानी डाइस में भी यही कहानी होता, ठीक है। आप जानते हैं एक डाइस का सैंपल स्पेस बोलेंगे, यानी अगर हम एस निकालना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम बोलेंगे यहाँ से कि P1 की वो P कहते हैं एक पासा में 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, एक पासा में 1 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो यहाँ से भाई फार्मूला आ जाएगा 1 एन ई बट्टे एन एस, एन ई बट्टे एन एस। तो भैया हम मतलब समझ रहे हैं ना, तो एन एस कितना होगा, मतलब कितना टोटल 1 2 3 4 5 6 को, तो यहाँ एन एस कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है P1, तो 1 कितना एक ही तो है, तो यहाँ से भाई एन ई अगर बोलेंगे 1 आ जाएगा तो 1/6। इसी तरह से आप ना P2 निकालिए 1/6, इसी तरह P3 भी निकालिए 1/6, समझे। मतलब आप डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बराबर P6 बराबर 1/6 ही आएगा। यहाँ पे टोटल जो क्या कहते हैं आउटकम्स जो है सभी का, यहाँ पे सभी का आउटकम्स जो है ना क्या है, यहाँ पे सभी का आउटकम्स जो है क्या भाई इक्वली है, क्या है इक्वली लाइकली आउटकम्स है, समझे बात को ना। इस तरह समझे ना, क्योंकि इक्वल ही आता। अगर P1 के बारे में बोलिए, P2 P3 P4 P5 P6 से बोलिएगा प्रायिकता कितना होगा तो वो 1/6। यहाँ पे सभी जो है ना, सभी आउटकम्स जो है इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, इसी को बोलते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ गया अच्छी तरह से, आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलते हुए ध्यान दिएगा, आप चलते गया 3 सिक्का का उदाहरण चलते देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर भाई 3 सिक्का का हम सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं। अच्छा 3 सिक्का का उदाहरण, ठीक है, ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर पहला, 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, एक साथ उछाला गया, है तो ठीक है। तीनों में हेड यानी चित आने की प्रायिकता कितनी होगी
तो इसके लिए भाई आपको हम बताए थे ना कि जब भी कोई भी क्या कहते हैं आपको एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन दे, इसका भाई प्रैक्टिस निकालना है तो आपको 4 रूल फॉलो करना है, मतलब 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में सैम्पल स्पेस निकालना, दूसरा में NS निकालना, तीसरा में NE निकालना, चौथा में आपको फार्मूला पुट कर देना। ठीक है, तो चलते हैं भाई हम लोग 3 सिक्का का सैम्पल स्पेस निकालते हैं। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस भाई आप जानते होंगे 3 सिक्का कितना होगा, सैम्पल स्पेस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, इसी को हम लोग भाई S के 2 बराबर S लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हो सकता है हेड 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 आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, हो सकता है हेड टेल टेल आ जाए, हो सकता है ठीक है क्या कहते हैं टेल हेड टेल आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, हो सकता है टेल हेड टेल हो गया, हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, हेड हेड टेल। अच्छा, हो सकता है टेल 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 आ जाए, हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए। क्या बोलते हैं, हो सकता है, संभावना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को ना। हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए, क्या हो सकता है, हो सकता है भैया क्या हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, टेल टेल हेड। अब टेल हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल हेड आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, तो कितना हुआ। अगर भाई टोटल अगर यहाँ से पूछेंगे टोटल आउटकम्स, यानी अगर बोले NS बोले कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो NS बराबर 8 हो गया। समझे, आप क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा, तीनों में हेड आने की यानी चीत आने की प्रायिकता कितनी होगी, तीनों में हेड। तो भैया एक ही तो है जो तीनों में हेड है, और कोई आपको नज़र आ रहा है क्या तीनों में हेड, इसमें हेड हेड टेल है, 3 में कह रहा, तीनों में, समझे ना, मतलब तीनों सिक्का में ना एक ही बार में हेड 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 आना चाहिए, तो एक ही तो है भाई। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँगा क्या भाई फेवरल आउटकम से निकालते हैं, आउटकम से निकालते हैं यानी NE निकालते हैं, NE निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 1A होगा ना, क्या बोलते हैं 1A होगा ना, क्योंकि एक ही तो है, समझे, सिंपल स्पेस पे। तो यहाँ से तो भाई नाउ फार्मूला चलते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है भाई हम लोग का, फार्मूला कहता है भैया हम लोग का क्या कहता है भाई, फार्मूला PE यानी P हेड 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 कहता है NE बट्टे NS, यही तो कहता है हम लोग का NE बट्टे NS। तो NE देखे तो कितना, NE देखे 1, NS 8, तो 1/8 हम लोग का आंसर आ गया। तो इसी में अगर बोलेंगे क्या भाई 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो तीनों में हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। इसी तरह से अगर हम ऐसे घुमा के पूछे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है तो तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, हेड ना आने की प्रायिकता, हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिएगा। हेड ना आने की, तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी, तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर। अच्छा भैया, तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता, तीनों में ना हेड आने की प्रायिकता, भैया तीनों में अगर हेड नहीं आने की प्रायिकता अगर पूछ रहा, मतलब तीनों में हेड नहीं होगा, तीनों में हेड नहीं होगा, तीनों में हेड नहीं होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, तीनों में हेड नहीं होना चाहिए। भैया मान लीजिए कि 2 में हेड हो सकता है क्या, अच्छा तीनों में हेड नहीं होना चाहिए, भैया तीनों में अगर हेड नहीं होने, इसमें भी हेड है, तीनों में हेड नहीं होना चाहिए, तीनों में हेड नहीं, ये दूसरा में हेड है भैया, और तीनों में, अच्छा तीनों में हेड नहीं है, अगर देखिए तीनों में हेड नहीं, यही तो है टेल, ये टेल 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 क्या बोलते हैं भैया, इसी का इसका भी आंसर PTTT। तो तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता 1A होगा, क्या बोलते हैं, यही तो बाकी है हम लोग का। देखिए बाकी 2 में है भैया, इसमें भी हेड, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हेड है, इसमें भी, इसमें तो टेले है भैया, हेड तो है ना। क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या था कि 3 सिक्कों को एक साथ चला गया तो तीनों में हेड ना आने के, हम क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे, ठीक है, तीनों में हेड ना आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो भैया PTT कितना होगा 1/80 होगा। समझे, आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है, समझ गए होंगे, क्या बोलते हैं आप लोग, फटाफट यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ध्यान दिए, आप चलते हैं हम लोग ट्रिक के बारे में,
क्या भाई कि कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से ना बिना क्या कहते हैं हम लोग सिंपल स्पेस लिखे हुए कैसे पता करेंगे कि NS ठीक है कितना होगा। मान लेते एक सिक्का को उछाला गया, इसमें NS होने की संभावना कितना, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, 5 कॉइन्स, 6 कॉइन्स, 7 कॉइन्स, समझे ना। इस तरह से चलिए ट्रिक देखिए, बहुत आसान इसमें फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला याद रखिए क्या कि 1 कॉइन ठीक है का अगर हम बोलेंगे NS कितना होगा, NS कितना होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है 2 पे पावर n, 2 पे पावर n एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या भाई फार्मूला होता है। पासा में भी एक क्वाइन में हो गया, एक क्वाइंस में हो गया, ठीक, एक क्वाइंस में हो गया, समझे ना। आप पासा में देख यानी एक क्वाइन है तो यहाँ पे n बराबर कितना हो गया, n बराबर 1 हो गया, समझे ना। तो 2 पे पावर 1 लिख देंगे, तो 2 पे पावर 1 का मतलब 2 हो गया हम लोग का, कितना होगा 2। तो एक क्वाइन में ना कितना होगा, NS की फुल संख्या कितनी, 2 ही होगा, 2 से ज़्यादा होगा ही नहीं। इसी तरह से अगर हम निकालना चाहिए 2 कॉइन के लिए, कॉइन्स के लिए निकालना चाहे क्या भाई 2 कॉइन्स के लिए आउटकम्स चाहिए हमको, आउटकम्स नहीं टोटल आउटकम्स ठीक है। तो कितना होगा यानी NS के बारे में बोले कितना होगा, तो हम फार्मूला कोड करेंगे 2 पे पावर 2, क्यों n की जगह में 2 लिख देंगे, n की जगह में यहाँ पे कितना लिखा है, n की जगह में यहाँ पे लिखिए क्या 2, n की जगह में 2। तो फार्मूला क्या था 2 पे पावर n, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर 2, तो 2 का पावर 2 का मतलब समझते हैं 2 का मात्रा हमें 2 है, यानी 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 में 4 हम लोग का आ गया। मतलब इसका 2 कॉइन्स का टोटल आउटकम्स कितना होगा 4, आप करके भी देख लीजिए ठीक है। इसी तरह 3 कॉइन्स का कितना होगा, अच्छा आपको ऐसे करके दिखाते हैं, 3 कॉइन्स का, 4 कॉइन्स का, 5 कॉइन्स का, 6 कॉइन्स का, ठीक है, 7 कॉइन्स का। इस तरह से भाई आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है, आराम से भाई फार्मूला के जरिए आप निकाल सकते, ठीक है। तो अगर हम निकालेंगे तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा, क्या बोलते हैं यानी क्या कहते हैं 2 पे पावर n होगा, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 का मतलब हुआ 2 के मात्रा में 3 है, यानी 2 को 3 टाइम्स गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना ही 8 आया, यानी 3 कॉइन्स का टोटल आउटकम्स कितना 8 होगा। 4 कॉइन्स का देखेंगे तो 4 पे पावर n बैठाएंगे, तो 4 पे पावर 2 लिख देंगे, क्या बोलते हैं। अच्छा ऐसा करें क्या, नहीं 2 पे पावर n करेंगे ना भैया, 2 पे पावर n, तो 2 पे पावर n कितना 4, n बराबर कितना होगा, यहाँ पे n बराबर कितना 4 लिखेंगे, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे, कितना बार गुना में लिखेंगे, 4 बार, 2 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना 16 आएगा, यानी 4 कॉइन्स में टोटल आउटकम्स कितना होगा 16 होगा। तो इस तरह से आप निकाल के दिखाइएगा हमको कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। ये तरीका हो गया हम लोग का कॉइन्स में निकालने का टोटल आउटकम्स, ठीक है। आप चलते पासा में भी आसान है, पासा एंड डाइस में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है ना कि एक पासा में टोटल आउटकम्स के बारे में बोलेंगे, इसका फार्मूला 6 पावर n होता, और यहाँ पे n कितना, n वही 1 2 3 समझ रहे को 1 2 3 4 5 समझ रहे हो ना, डॉट इस तरह से समझ रहे ना। तो मान लेते कि 2 पासा का निकालना है, एक पासा का निकालेंगे, एक पासा में टोटल आउटकम कितना, तो 6 पावर n की जगह में 1 लिखेंगे, 1 बराबर 6 आ गया, तो एक पासा में टोटल आउटकम कितना 6 ही होगा। अगर चलते 2 पासा के लिए, 2 पासा में टोटल आउटकम्स ठीक, टोटल आउटकम से बोलेंगे तो 6 पावर n यानी 6 पावर 2, तो 6 गुना 6 36, कितना ही 36 आएगा, क्या बोलते हैं, समझे भाई। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 3 पासा का निकालेंगे तो 6 पावर n की जगह में 3 लिखेंगे, समझ रहे हो ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। चलिए भाई, मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। और आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे हम लोग उदाहरण करेंगे NCERT बुक का। और भाई वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।